हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबके अपने यूट्यूब चैनल रैंकर स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आप सबका 11th क्लास का मंथली एग्जाम यानी मासिक परीक्षा सितंबर मंथ वाला जो आप सबका चल रहा है ना, तो ये हमारे पास हिस्ट्री का यानी इतिहास का ओरिजिनल पेपर है। इस पेपर में जितना सब्जेक्टिव प्रश्न दिया गया है ना, यानी 2 नंबर वाला प्रश्न यानी लघु उत्तरीय प्रश्न और 5 नंबर वाला प्रश्न दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी 2 नंबर वाला और 5 नंबर वाला, सभी प्रश्न का आंसर बेहतरीन तरीका से आप सबको बताने वाले हैं। यानी सब्जेक्टिव प्रश्न का इस पेपर में जितना दिया गया है ना, सबका आंसर बेहतरीन तरीका से आप सबको बताने वाले हैं। आप सब नोट करते रहिएगा, ठीक है। चलिए, ये सभी ऑब्जेक्टिव का आंसर बेहतरीन तरीका से पहले ही हम बता दिए हैं। अभी तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न का सॉल्यूशन वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो इसी चैनल पर जाकर ऑब्जेक्टिव प्रश्न का सॉल्यूशन वाला वीडियो जरूर आप सब देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, नीचे आते हैं। नीचे सब्जेक्टिव प्रश्न है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए, खंड ब में यानी सेक्शन बी में लघु उत्तरीय प्रश्न दिया गया है। जो 1 से लेकर 10 गो लघु उत्तरीय प्रश्न दिया गया है। 10 गो में से आपको 5 गो प्रश्न का उत्तर आपको देना है और एक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है, ठीक है। एक नंबर प्रश्न के आदि इतिहास से आप क्या समझते हैं, तो इसका आंसर नीचे लिख कर रखे हुए हैं, ठीक है। आप सबको बताने वाले हैं। 2 नंबर प्रश्न के जिगुरात से आप क्या समझते हैं, आइए सबका आंसर नीचे हम लिख कर रखे हुए हैं, आप सबको बताते हैं। देखिए, आदि इतिहास से आप क्या समझते हैं, इसका आंसर यहाँ पे लिख कर बेहतरीन तरीके से रखे हुए हैं। आप सब नोट कर लीजिए कि आदि इतिहास से प्रागैतिहासिक काल और लिखित इतिहास के बीच की अवधि होती है। यह वह समय होता है जब मनुष्य ने खाना बनाने के लिए खेती शुरू कर दी थी और सामाजिक प्राणी बनने की ओर कदम बढ़ा रहा था। आदि इतिहास के बारे में कुछ और बातें हैं, ठीक है। इतना ही आंसर लिख लीजिएगा, इसका आंसर आपको हो जाएगा, ठीक है। ये 2 नंबर जो ये प्रश्न था कि जिगुरात से आप क्या समझते हैं, इस सब का आंसर नीचे लिख कर रखे हुए हैं कि सुमेरिया के 2 प्रमुख नगरों के नाम लिखे। 4 नंबर प्रश्न के हम्मुराबी की कानून संहिता के 2 विशेषताएं लिखे, ठीक है। इसका भी आंसर नीचे लिख कर रखे हुए हैं। 5 नंबर प्रश्न के चीन का महान दीवार का निर्माण क्यों हुआ था, यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न के चीन की 2 प्रमुख देनों का उल्लेख करना है। यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न है कि रोम में जनतंत्र की स्थापना कैसे कैसे हुई, ठीक है। यानी देखिए, 10 गो में से आपको 5 गुना प्रश्न का उत्तर चाहिए, तो जितना अभी आपको जरूरत है उतना का आंसर हम आप सबको बता देते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट होता है। जिस ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में से 3 को प्रश्न का उत्तर आपको देना है और एक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित है। 1 नंबर प्रश्न है कि मेसोपोटामिया सभ्यता में लेखन कला के विकास पर प्रकाश डाले, ठीक है। सबका आंसर देखिए, यहाँ पे सबका आंसर यहाँ पे हम लिख कर रखे हुए हैं, आप सबको यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। नीचे यहाँ से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट होता है। देखिए, पूरा पेपर को और पूरा ऑब्जेक्टिव का आंसर भी और ये पूरा ये 2 नंबर वाला और 5 नंबर वाला प्रश्न का आंसर भी वेबसाइट पे हम डाल दिए हैं। जैसे कि चलिए आप सबको बता देते हैं, गूगल में आकर पीडीएफ के रूप में देखिए, इस समय नेट खोलने दीजिए, ठीक है। यहाँ पे गूगल में आ जाइएगा। गूगल में आकर इसी चैनल का नाम आप लिख दीजिए, वहाँ पे यानी गूगल में यानी वेबसाइट पे हम पूरा पीडीएफ के रूप में हम पूरा पेपर को भी पूरा सब्जेक्टिव प्रश्न को भी हम दे दिए हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, गूगल में आके लिखिएगा रैंकर स्टडी सेंटर, लिखने के बाद ये साइट आपको खुल के आएगा rankerstudycenter.com। इसी वेबसाइट पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पे आप क्लिक कीजिएगा, देखिए अगर इस प्रकार का इंटरफेस खुलता है तो ऊपर यहाँ पे देखिए क्लास 12, क्लास 10th, क्लास 9th, क्लास यहाँ पे 11 जो सेक्शन बना हुआ है ना, इस सब पे आपको क्लिक करना है। इसमें खोजिएगा, मिल जाएगा तो ठीक है। अभी ये वेबसाइट पे थोड़ा सा काम चल रहा है, इसलिए इसमें थोड़ा सा खोजने में आपको दिक्कत होगा। कुछ दिन में सभी ये सब चीज़ ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इस प्रकार का अगर आपके पास खुलता है तो ये ऊपर जो बना हुआ है ना क्लास 12th, इस पे आपको क्लिक कीजिएगा, या क्लास 10th या किसी पर भी आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये आप सबको ऊपर ही यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएगा क्लास 11th मंथली एग्जाम 2024 सितंबर हिस्ट्री ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आंसर की, ठीक है। इस पे जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो देखिए,
ये पेज इस प्रकार से खुल के आएगा, ये सब पढ़िएगा। पढ़ने के बाद नीचे आइएगा तो पेपर आप सबको देखने को मिलेगा, यहाँ से ऑब्जेक्टिव आप सबको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और नीचे जैसे ही आते हैं तो देखिए ये सारा सब्जेक्टिव यानी 2 नंबर वाला प्रश्न है, यहाँ पे सारा 5 नंबर वाला प्रश्न है, ठीक है। आइए इस वेबसाइट पर और यहाँ से आकर आप सब लिख लीजिए। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, सबसे पहले 100% ओरिजिनल पेपर सभी विषय का टाइम से ही इस वेबसाइट पर आप सबको मिल जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। इस पर से आप सबका सेंटअप एग्जाम होने वाला है, तो सेंटअप एग्जाम का भी पेपर इसी वेबसाइट का नाम आप याद रखिएगा, रैंकर स्टडी सेंटर। जब भी आप सबका कोई भी परीक्षा हो, कोई भी परीक्षा हो, पेपर अगर आपको चाहिए तो इस वेबसाइट पर आकर देखिएगा, तो रैंकर स्टडी सेंटर ये साइट पे आप सबको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अगर इस प्रकार का ये साइट खुलता है तब, अगर इस प्रकार से अगर आपको खुलता है, देखिए अगर इस प्रकार से अगर आपको खुलता है तो इसमें आप देखिएगा, अगर मिल जाएगा तो ठीक है। यहाँ पे पहले इसे हम कट करते हैं, यहाँ पे आते हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पे नीचे आ जाते हैं, जैसे कि देखिए अगर इस प्रकार से ये खुल के आपको दिखाई देता है तो देखिए अगर इसमें मिल जाएगा तो ठीक है, अगर इसमें नहीं मिलता है, इस प्रकार से अगर खुलता है तो मेनू का ऑप्शन यहाँ 3 गो डॉट देखिए कोना में यहाँ पे बना हुआ है ना, उस पर आपको क्लिक करना है। इस पे जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो देखिए इस प्रकार का इंटरफेस आपको खुल के आएगा। तो ये क्लास 10th 11th किसी पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो देखिए खुल के आ गया, यहाँ पे क्लास 11th मंथली एग्जाम 2024 सितंबर है, यहाँ पे सितंबर हिस्ट्री ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आंसर की, ठीक है। इस पे क्लिक करके आप पूरा ये पेपर को आसानी से आप सब देख सकते हैं, ठीक है। और याद रखिएगा जब भी आप सबका जो भी परीक्षा होगा ना, तो ये साइट पे आकर आप सब ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कभी भी कोई भी परीक्षा हो, आप सब आसानी से आकर आप सब देख सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर आप सबसे अगले वीडियो में। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर आप सबसे अगले वीडियो में।